Okay, so student, in the first part, we have already studied crystalline forms of allotropes of carbon. ठीक है, इसमें हमने कौन से पढ़े? डायमंड, ग्राफाइट, हाँ, फुल रिंग. ठीक है, डायमंड, ग्राफाइट एंड फुल रिंग. ठीक है, अब देखो इसमें आप मुझे जस्ट एक रिवाइज करवाओ कि डायमंड की प्रॉपर्टी क्या है. it is a good bad conductor, not bad conductor of electricity, good conductor of heat. राइट. ग्राफाइट क्या है? It's a good conductor of heat and हाँ. डायमंड क्या है? हार्डेस्ट मटेरियल. फुल रिंग क्या है? powder. हाँ, फुल रिंग नहीं, पूरा पाउडर नहीं, पूरा पाउडर रहता तो किसमें आता था? वो एमोर्फोस में. अभी यहाँ पे आप मुझे बताओ, फुल रिंग को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? क्या है उसका सेकेंड नेम? Ball. हाँ, बकी बॉल. क्या बोलते हैं उसको? बकी बॉल. ठीक है, और उसका और एक नेम का है C60. समझे? C60. And nanotube. हाँ, और ये सबसे बड़ा मेजर कंपोनेंट किसका है? वो नैनोट्यूब्स का. ठीक है, नैनोट्यूब किसके लिए यूज होते हैं? इंटरनेट. हाँ, के ट्रांसपोर्टेशन के लिए. ठीक है, ओके. अभी एमोर्फस. अभी मैंने जैसे आपको बोला था एमोर्फस क्या होता है? राइट, वेरी गुड. हाँ, तो अभी इसमें एमोर्फस में कौन से टाइप आते हैं आप मुझे बताओगे? चारकोल, कार्बन. हाँ, अभी देखो सबसे पहले आता है कोल. ठीक है, कोल के अलग अलग टाइप है. कितने टाइप है कोल के? कोई मुझे बता पाएगा? कोल कितने टाइप के हैं? बस 2 टाइप के. 4. कौन से बताओ मुझे. चलो, ये देखो सबसे पहले कौन सा है? पीट. पीट के बाद क्या है? बिटुमिनस कोल. हाँ, पीट के बाद है बिटुमिनस कोल. एंथ्रासाइट. और उसके बाद इग्नाइट. सुना? उसको इग्नाइट भी बोलते हैं या लिग्नाइट भी बोलते हैं, बट इसको मेनली लिग्नाइट आपके इसमें दिखा. ठीक है, ये 4 फॉर्म समझना है: पीट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, इग्नाइट. ओके. हाँ, यहाँ पे N बचा हुआ है. ठीक है, अंडरस्टूड. ओके. अभी देखो पीट क्या होता है. अभी सबसे पहले कोल का जो प्रोसेस होता है, कैसे फॉर्म होता है कोल? If a dead organism dies, हाँ, on millions of years, हाँ. ओके, एवरीवन लुक एट हियर. सो हियर ये जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? जो जिससे कोल फॉर्म होता है उससे क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं उसको हम? कार्बोनाइजेशन. क्या बोलते हैं उसको हम? कार्बोनाइजेशन. हाँ, ये प्रोसेस का सिंपल मीनिंग क्या है कि ना अंडरग्राउंड बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक या सुनामी, लिविंग ऑर्गेनिज्म go deep inside the earth, and because of the pressure created inside the earth crust and the heat, the living organism get convert into the coal. So this is how the coal is formed, and that process is known as carbonization. समझ में? अब ये है types of coal: peat, bituminous, anthracite, lignite. समझ में? ओके. अब देखो पीट क्या होता है? लोअर परसेंटेज ऑफ. हाँ, राइट. ये बेसिकली लोअर परसेंटेज. इसमें सबसे ज्यादा बेटर कौन सा है? लिग्नाइट है. ओके. देखो एंथ्रासाइट में जो है सबसे हाईएस्ट मतलब 85% कार्बन है. सुनिए. हाँ, पीट में कितना परसेंट कार्बन है? क्या एनीवन टेल मी? 15% है. इट्स 50%. ठीक है, ओके. ये बेसिकली कहां पे मिलता है? ये कहां पे मिलता है? हाँ, बेसिकली ये ऐसे कंट्रीज में मिलता है कि जहां पे वेटलैंड ज्यादा होती है. हाँ, विंटर में भी ज्यादा मिलता है. ठीक है, अंडरस्टूड. और इसका यूज मेनली बर्निंग के लिए होता है. किसके लिए होता है? हाँ, बर्निंग के लिए होता है. मतलब जैसे कि जो बड़े बड़े फर्नांसेस है उसमें हीट करने के लिए इस कोल का यूज होता है. समझ में? ओके. अभी बिटुमिनस कोल कहाँ पे होता है? हाँ, इसका 75 to 80%. ठीक है, हाँ. ये कहाँ पे अवेलेबल होता है और इसका यूज क्या होता है?
or barbecue. No, not barbecue. It's used in industries. हाँ, ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है पता है क्या? ये डार्क कलर की वजह से जहाँ पे इससे अलग अलग बाय प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, मतलब जैसे कि लैम्प ब्लैक वगैरह जो होता है, या कार्बन सूट जो होता है, जो टार होता है ना, वो फॉर्म करते हैं। आपने देखा देखो रास्ते के कंस्ट्रक्शन पे वो लोग ऐसे 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 कुछ तो जलाते रहते हैं और उसको ऐसे रास्ते पे घुमाते रहते हैं, तो वो कोल टार जो होता है इससे फॉर्म करते हैं। समझ में? हाँ। अभी एंथ्रासाइड किसके लिए यूज होता है? ये बेसिकली इसको हार्ड कोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? और ये जो होता है ये मेनली जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। समझ में? अंडरस्टूड? हाँ, अभी आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट किसके लिए यूज होता है ना? इट्स 70%, और ये भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज होता है। समझ में? एक्चुअली एंथ्रासाइड जो है वो इंडिया में इतना अवेलेबल नहीं है, तो इंडिया में क्या यूज करते हैं? लिग्नाइट। समझे? इंडिया में पीट है, बिटुमिनस है और लिग्नाइट है। एंथ्रासाइड इतना नहीं है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, बट इतना नहीं है। हाँ, समझे? एंड जो एंथ्रासाइड है वो सबसे एक्सपेंसिव है क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। समझे? ओके, अभी देखो ये, अभी इसमें से इसका डिस्ट्रक्शन करके अलग अलग चीजें फॉर्म होते हैं। ठीक है? अभी जैसे कि व्हाट यू कैन से कोक होता है। ठीक है? हाँ, कोक, कोल टार, कोल गैस। ठीक है? ये सारी चीजें होती है। कोक किसके लिए यूज होता है? कोक। हाँ, इसमें देखो ये जो कोक होता है, ठीक है, ये जो कोक होता है इसमें 98% कार्बन होता है। ठीक है? हाँ, एंड इट इज यूज फॉर दी किसके लिए? ये बेसिकली एक कोल टार या अमोनिकल जो गैसेस होते हैं उसको बनाने के लिए यूज करे जाते हैं। समझ में? हाँ, या आप ये भी बोल सकते हैं कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक होते हैं उसमें ना बेसिकली कार्बोनेटेड ड्रिंक में कोक नहीं होता है, कोक इज अ डिफरेंट, इट्स अ गैस फॉर्म। ठीक है? देन कोल टार जो मैंने अभी आपको बोला, कोल टार क्या होता है? जो टायर के लिए, सॉरी, जो रोड के लिए, जो जिसको डामर बोलते हैं, समझ में? वो जेन अमोनिकल लिक्विड क्या बोलते हैं? ये बेसिकली एक प्यूरिफाई अमोनिया, अमोनिकल जो लिक्विड होते हैं, हाँ, इसे इम्प्योर फॉर्म उसको प्योर किया जाता है अमोनिया को, एंड देन फिर उसके बाय प्रोडक्ट बना के उसको अलग अलग चीजों में यूज किया जाता है। समझ में? ओके, देन उसके बाद क्या होता है? कोल गैस। कोल गैस क्या होता है? हाँ, ये आपको कोल गैस का फॉर्मूला आता है। कोल गैस, इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन होता है और कार्बन, मीथेन होता है, और क्या होता है? और क्या क्या होता है इसमें? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और अदर गैसेस होते हैं। देखो, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर गैसेस। ठीक है? समझे? ये आपको याद रखना है। अंडरस्टूड? ओके, देन इसके बाद अभी देखो चारकोल। चारकोल क्या होता है? चारकोल या राइट, चारकोल इज बेसिकली बहुत छोटा वाला, मतलब जैसे कि हम लोग जब घर में हाँ, तो जो मिलता है वो चारकोल, जैसे आपके पास घर में वुड है, आपने उसको बर्न किया, उससे जो मिलेगा दैट इज चारकोल। समझे? हाँ, अब जैसे टाइप्स ऑफ चारकोल जो है, हाँ, कौन से हैं? चारकोल। हाँ, टाइप्स ऑफ चारकोल। चारकोल, चारकोल। ओके, ये क्या क्या है? देखो, टाइप्स ऑफ चारकोल में सबसे पहले आएगा वुड चारकोल। इसका सिंपल सा मीनिंग है, वुड को बर्न करने के बाद जो बनता है वुड चारकोल। समझे? बोन चारकोल, बोन को जब जलाते हैं, मतलब लाइक इफ सपोज देयर इज एनी डेड बॉडी एंड यू बर्न देम, उसके बाद जो बनता है दैट इज बोन चारकोल। समझे? और फिर उसके बाद क्या होता है? शुगर चारकोल, जो शुगर केन से बनता है। हाँ, मतलब जो शुगर केन होता है उसको बर्न करने के बाद जो बनता है दैट इज शुगर चारकोल। समझे? ओके, देन उसके बाद इसी से बनता है एक्टिवेटेड चारकोल। ये एक्टिवेटेड चारकोल जो है बेसिकली ये बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। आपने आजकल देखा होगा, देखो चारकोल सोप। समझ में? हाँ, क्यों इसको ऐसे यूज करते हैं?
क्योंकि इसकी कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। समझ में? मतलब अगर जैसे सपोज अगर जैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर जैसे मैं आईलाइनर वगैरह लगाती हूँ तो जैसे जैसे मुझे मैं स्वेटी होगी तो वैसे वैसे आईलाइनर वो फैलता है, मेल्ट होता है। बट जो अगर एक्टिवेटेड चारकोल वाला रहेगा तो वो मेल्ट नहीं होगा, इट विल बी एज इट इज। अंडरस्टूड? ओके। अभी इसके बाद आता है कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक या उसको लैम्प ब्लैक भी बोलते हैं। ये क्या होता है? हाँ, ये बहुत आसान है। जैसे सपोज ये कैंडल बर्न हो रही है या लैम्प बर्न हो रहा है, उसमें से धुआं निकलता है, हम उसके ऊपर कोई भी अगर मेटल का शीट रखते हैं या कोई भी हार्ड शीट रखते हैं तो यहाँ पे जो है ये उसका स्मोक यहाँ पे जमा जमा होगा, लाइक इट्स कलेक्टेड, एक्यूमुलेटेड, उसको बोलते हैं कार्बन ब्लैक। आपने देखा हो ना बचपन में जब छोटे बच्चों में काजल लगाते हैं, ठीक है, ये भी एक कार्बन ब्लैक है। पहले के जमाने में लोग घर पे बनाते थे, वो कैसे बनाते थे कि जो घर के दिया चलाते हैं, ठीक है, उस दिए के ऊपर एक ये रखते थे, कॉपर का प्लेट रखते थे, और उस कॉपर के प्लेट में ये रखते थे, पानी रखते थे, ठीक है। तो वो क्या होता था, वो दिए से उस कॉपर के प्लेट को हीट मिलता था, और दिए में से जो स्मोक जाने वाला है वो प्लेट के नीचे ऐसा एक्यूमुलेट होता था। बट ऊपर पानी होने की वजह से क्या होता था कि वो ठंडा रहता था। अंडरस्टूड? तो वो मतलब हार्ड नहीं होता था। समझ में आ रहा है? और फिर जब वो पूरा पानी खत्म हो जाता था, इसका मतलब ये है कि अभी वो क्या बोलते हैं, वो व्हाट कैन से, जो कार्बन ब्लैक है वो भी अभी हीट होना स्टार्ट हो गया है। तब वो प्लेट साइड में करके उसके अंदर का जो कार्बन ब्लैक रहता था उसको एक कंटेनर में निकाल के दे पुट दिस सम एलिमेंट ऑयल और पैराशूट ऑयल, एंड देन फिर वो बेबीज को लगाते थे। अंडरस्टूड? तो दिस इज द कार्बन ब्लैक, उसको लैम्प ब्लैक भी बोलते हैं। अंडरस्टूड? हाँ, ओके। तो ये इस तरीके से है। देखो अभी मैं आपको अगेन रिवाइज करवा रही हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड एमॉर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन में हमने पढ़ा डायमंड, ग्राफाइट एंड फुलरिन। ओके, हाँ, फुलरिन को हम बोलते हैं बकीबॉल और C60। डायमंड इज अ हार्डेस्ट मटेरियल, ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देन एमॉर्फस में हमने देखा कोल, टाइप्स ऑफ कोल में हमने देखा पीट, बिटुमिनस कोल, एंथ्रासाइट एंड लिग्नाइट, ठीक है। फिर हमने देखा चारकोल, इसमें टाइप्स ऑफ चारकोल, उसमें हमने देखा वुड चारकोल, बोन चारकोल एंड शुगर चारकोल। फिर हमारा कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक कैसे फॉर्म होता है, on that. Understood? Okay. So I hope you understood all these things. Thank you so much, students. Please like, share and subscribe to our channel.